कामयाबी नहीं मिलने वाली जब तक किसी सच्चे के साथ ना रहो। यानी सच्चों का साथ होना ये दलील है आपकी मकबूलियत की। आप लाख ईमान वाले हो, कोई सच्चा दामन नहीं पकड़ा है, आप फेल हैं। आप लाख तकवे वाले हो, अगर आपके हाथ में सच्चे का दामन नहीं है तो आप फेलियर हैं। लेकिन अगर आप ईमान वाले हैं और आप तकवे वाले भी हैं और आप सच्चों के साथ भी हैं, आप कामयाब। आयत यही कह रही है कि सिर्फ ईमान लाओ नहीं, तकवा भी को इख्तियार करो। सिर्फ तकवा का इख्तियार करे नहीं, किसी सच्चे के साथ हो जाओ, किसी सच्चे के साथ हो जाओ। तो यही वजह है कि हम ईमान वाले भी हैं, तकवे वाले भी है। और हमने क्योंकि इसमें है सच्चों के साथ हो जाओ, तो हमने रसूल आजम सच्चा पाया, हम उनके साथ हो गए। सिद्दीक़ अकबर सच्चा पाया, हम उनके साथ हो गए। फारूक आजम सच्चा पाया, हम उनके साथ हो गए। उस्मान गनी सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मौला अली सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। इमाम हसन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। इमाम हुसैन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। गौसे आजम सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मोइनुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। कुतुबुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। फरीदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। निजामुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। अलाउद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। नसीरुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। सिराजुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। अलाउल हक पंडवी सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। हसीमा हिसामुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। हमीदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मखदूम अशरफ औहदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। वारिस देवा सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। मदार पाक सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। मुहद्दिस आजम सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। सरकार खला सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। मुफ्ती आजम सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। आला हजरत सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अशरफुल औलिया सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। शेखुल इस्लाम सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। गाजी मिल्लत सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। और अहले सुन्नत वल जमात ये सबसे सच्ची जमात है, हम इस जमात के साथ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साजदे सिमनारे कठोरा। जब तक कोई सच्चा आपके साथ साथ ना हो, ना ईमान काम आएगा, ना अल्लाह डरना काम आएगा। क्योंकि ईमान वाले तो हो गए, वो भी हम भी थोड़ी देर के लिए मान लें उनको ईमान वाला, थोड़ी देर के लिए। और अल्लाह से वो भी डरते हैं, मान लीजिए हम भी डर गए। लेकिन हम सच्चों के साथ वो नहीं। तो कुरान का मफहूम अधूरा, कुरान का ऑर्डर ही पूरा नहीं हुआ। दो तो मान गए, तीसरे में अटक गए। अब हमको थर्मामीटर मिल गया, कौन जन्नती कौन जहन्नमी। थर्मामीटर मिल गया, कौन कामयाब कौन नाकामयाब। थर्मामीटर ये है, हम किसी की नमाज देखेंगे धोखे में नहीं आएंगे, किसी का हज देखेंगे धोखे में नहीं आएंगे। हम चेक करेंगे सच्चों के साथ है कि नहीं, सच्चों के साथ है कि नहीं, गौसे आजम वाला है कि नहीं, गरीब नवाज वाला है कि नहीं, मौला अली वाला है कि नहीं, सिद्दीक़ फारूक वाला है कि नहीं, उस्मान हैदर वाला है कि नहीं, हसनैन करीमैन वाला है कि नहीं। रसूल आजम को सिर्फ मानता है कि रसूल आजम की नहीं मानता। हाँ, एक और जहन देके जाता हूँ, बात समझ में आई? डरने का मफहूम समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ बंगाल है और बंगाली में मैं कंगाल हूं। आप ही समझो मेरी उर्दू जैसी तैसे, इससे आसान उर्दू में कर नहीं सकता और आपकी बंगाली बोल नहीं सकता। क्योंकि आपके पास बंगाली है, मेरे पास इस भाषा की कंगाली है। जी समझ में आ रहा है? हाथ उठा के बताइए कितने लोग समझे कि ये तीन हुकुम है, तीनों मानना पड़ेगा। पहला तो ईमान वाला बनना पड़ेगा। हो ईमान वाले? कहाँ ईमान वाले? ईमान बोलते मालूम किसको? ईमान बोलते हैं किसी को मानना। नुक्ता दे रहा हूं, किसी को मानना क्या है? ईमान। ठीक, तो इसमें सब कॉमन है, इसमें सब बराबर है। पूछो कैसे? तुम अल्लाह को मानते हो कि नहीं मानते हो? अब बोलो मानते हो। कयामत को मानते हो कि नहीं? अब बोलो। जहन्नम को मानते हो कि नहीं? अब बोलो। जन्नत को, रसूल आजम को मानते हो कि नहीं? अब वो लोग मानते हैं। सहाबा को मानते हो कि नहीं? वो लोग मानते हैं। तो फर्क क्या है भाई? ईमान में तो सब बराबर हो गए। वो भी अल्लाह को माने, हम भी अल्लाह को माने। वो भी रिसालत माने, हम भी रिसालत माने। वो भी सहाबियत माने, हम भी सहाबियत माने। वो भी अहले बैत को माने, हम भी अहले बैत को माने। वो भी वलियों को माने, हम भी वलियों को माने। वो भी जिन्नात को माने, हम भी जिन्नात को माने। वो भी फरिश्तों को माने, हम भी फरिश्तों को माने। वो भी दुनिया का मालिक अल्लाह को माने, हम भी दुनिया का मालिक अल्लाह को माने। कब्र को हम भी माने, कब्र को भी माने। हशर को हम भी माने, हशर को वो भी माने। नसर को हम भी माने, नसर को वो भी माने। तो फर्क कहां से आया भाई?
फर्क कहां से आ गया भाई? तो बराबर हो गए, तो जहां हम जाएंगे वहां वो जाएंगे ना। लेकिन नहीं, हम तो जन्नत में जा रहे हैं, हम तो जन्नत जा रहे हैं, तो वो जहन्नम में तो जा रहे हैं। कहां डंडी मारी इन्होंने, कहां पे खुंची लगाई, गलत निशाना। भाई हम भी अल्लाह को अल्लाह को तो 73 के 73 फिरके मानते हैं। जा एक राय जन्नत में, क्यों? क्योंकि ईमान बोलते हैं किसी को मानना, किसी को मानना, और अमल बोलते हैं किसी की मानना। तो सिर्फ को से काम नहीं चलेगा, को से काम नहीं चलेगा, की लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि सिर्फ अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूलुल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह की मानना पड़ेगा। सिद्दीक़ अकबर को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक़ अकबर की मानना पड़ेगा। फारूक आज़म की मानना पड़ेगा, उस्मान गनी की मानना पड़ेगा। और सुनो, अली अली करने वालों, अली अली करने वालों, अली को मानने से काम नहीं चलेगा, अली की मानना पड़ेगा। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन की मानना पड़ेगा। सारा झगड़ा की में तो है, को में कहां झगड़ा है? रसूल को हम आखिरी नबी मानते हैं, वो भी आखिरी मानते हैं। हम अव्वल मानते हैं, वो भी अव्वल मानते हैं। हम खातिमुन नबीयीन मानते हैं, वो भी खातिमुन नबीयीन मानते हैं। तो ये तो को वाला हो गया। अब रसूल की हम मानते हैं, वो नहीं मान रहे। हम रसूल की माने कैसे? रसूल ने कहा जो अली का वो मेरा, जो हसनैन करीमैन का वो मेरा, जो इनका नहीं वो मेरा नहीं, जो फातिमा का नहीं वो मेरा नहीं, जो सिद्दीक का नहीं वो मेरा नहीं। ये तो की है ना, की है। वलियों को जो मानेगा वो मेरा मानने वाला हुआ, तो उनकी भी तो माननी पड़ेगी। अल्लाह को तो मान गए, अल्लाह की नहीं माने, कामयाब हो जाओगे? आसान करके समझाएं, आसान करके। जहां जो शादीशुदा लोग हैं मुतवज्जे हो जाए। अपनी अपनी बीवी को कौन कौन मानता है? अरे हथवा खड़ा कर लो यार, हाथ खड़ा करके बताओ, अपनी अपनी बीवी को सब मानते हैं, माशाल्लाह मानते हैं। तो सिर्फ को से काम चल जाएगा? अब बीवी की मनबे ना करो, अपनी बीवी को मानो, बीवी की ना मानो, काम चलेगा? घर चलेगा? अबे खाना ही नहीं मिलेगा, कपड़ा गंदा रहेगा, कोई हिलने वाला नहीं। क्योंकि बीवी को तो खूब मानो, अरे बीवी बहुत प्यार करता हूं तुमसे, अरे मेरी माँ बहुत प्यार करता हूं आपसे, अरे मेरी बाप बहुत प्यार करता हूं। अब बाप की मान ही नहीं रहे, माँ की मान ही नहीं रहे, बीवी की मान ही नहीं रहे, तो सिस्टम चलेगा? अबे जब हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है छोटा मोटा, वो तो कायनात चला रहा है, तो उसकी तो और मानना पड़ेगा। हमारी कुदरत, हमारी ताकत, हमारा सिस्टम, हमारी हैसियत एक घर तक, तो हमारी इंपॉर्टेंस इतनी कि हमारी सुनोगे तो मिलेगा काम, और उसकी कुदरत, उसकी ताकत, उसका निजाम, उसका सिस्टम पूरे कायनात में, तो उसको तो पहले मानना पड़ेगा। तो को से काम नहीं चलेगा, की से। कोई बहुत अच्छा बेटा हो, अपने माँ बाप बहुत मानता हो, बहुत मानता हो, मैं अपने अम्मी अब्बू को बहुत मानता हूँ, मैं अपनी अम्मी अब्बू को बहुत मानता हूँ, और अपने अम्मी अब्बू की ना माने, जायदाद नहीं मिलती बाबू। जायदाद भी उसी बेटे को मिलती है जो उनकी मानता है, जो उनकी करता है, उसी को हिस्सा मिलता है, वरना बेदखल कर दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? बेटे को बेदखल कर देते हैं, ये तो लपेटे लोग हैं। जब बेटा नहीं छोड़ा गया तो इनके जैसा लपेटा कैसे छोड़ा जाएगा? तो अल्लाह को मानो, ठीक है, तो अल्लाह की मानना पड़ेगा साहब, फिर कामयाबी। तो रसूलुल्लाह को मानो, तो ये एक चेन है कि हम सबको मानते हैं, और सबको मानना ईमान है, और हम सबकी मानते हैं, इसी को अमल कहते हैं। तो वो ईमान जिसमें अमल ना हो वो ईमान बेकार है, और वो अमल जिसमें ईमान ना हो वो अमल भी बेकार है। तो ये दोनों का बिल्कुल संगम ऐसे ही है, जैसे जमीन और आसमान एक दूसरे बगैर नहीं है, ऐसे ही अमल और ईमान एक दूसरे के बगैर बेवा है, विधवा है, यतीम है एक दूसरे के बिना। तो को भी गौसे आजम को मानो, खूब मानते हो, की कोई नहीं मानता। अपनी बात कर रहा हूं मैं, अपनों से मुखातब हूं। गौसे आजम को कौन कौन मानता है साहब? गौसे आजम की ठंडे पड़ गए, काम नहीं चलेगा को से बाबू, की वाला फ्लेवर लगाना पड़ेगा। और की इंग्लिश में चाबी को बोलते हैं, की। इंग्लिश में चाबी क्या बोलते हैं? की। यही चाबी है, इसी से खुलेगा ताला जन्नत का।
रहमत का, नेमत का, इज्जत का, शोहरत का। तो जब तक की नहीं करोगे को से काम चलेगा? को तो सब बराबर, और की में जितने जितना माना उतना बुलंद हुआ। की वाले ऐसे थे कि अब्दुल कादिर जब अल्लाह की मानने लगे, रसूलुल्लाह की मानने लगे, और इतना माना कि उस अब्दुल कादिर को कुदरत ने अब्दुल कादिर नहीं गौसे आजम बना दिया। तो की से मिलती है नेमत, को से नहीं। चलना पड़ता है सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम नाम है की का, को का नहीं। की लगाओ बाबू। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते जाए, अगर हम कहते जाए तो कम होगा, पूरी रात खत्म हो जाएगी, पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। हम ये बताते रहें कि किसको किसको मानो और किसकी मानने से काम चलेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा, झगड़ा खत्म। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। और मखदूम अशरफ लगाए पड़े रहते हो, हम अशरफी है, अशरफी नाश कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। ठीक है, नारा अच्छा है, तहदीस नेमत के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन सिर्फ मखदूम अशरफ को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ की मानना पड़ेगा। अब अगर आज में इस पुरफितन दौर में इम्तियाज पैदा करने के लिए, फर्क पैदा करने के लिए, हक और बातिल को आया करने के लिए अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा। कान खोल के सुन ले, अपने भी सुन ले, गैर भी सुन ले, कि सिर्फ आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। आला हजरत तो हमारे ऊपर आप बोल देते हो आला हजरत को मानो, तो बेशक, पर आला हजरत की कौन मानेगा? अरे आला हजरत की मानने में तो पगड़ी उतार के सजदों के कदमों में रखना पड़ेगा। आला हजरत की मानने चक्कर में तो बच्चे सादात के सामने आला हजरत दो जानू बैठकर, घुटने के बल बैठकर, नजर नीची करके उनसे बात करते थे। ये उनका मानना है, ये उनका तरीका है, तो उनको मानो, उनके तरीके को भी मानो, उनको मानो और उनकी मानो तो काम चलेगा। सिर्फ खोखले नारे से, नारे तकबीर से कुछ नहीं होगा। अल्लाह अकबर तो कह दिए पर अल्लाह के नहीं मानते। नारे रिसालत खोखला नारा है, जब तक उसमें अमल का फ्लेवर ना हो। नारे हैदरी बेशक या अली है, मगर जब तक अली की नहीं मानोगे, अली की तरबियत, अली की तालीम से अगर आप खाली रहोगे, कोरे रहोगे, तो आप अधूरे रहोगे। आप समझे ईमान? तो ईमान लाने वालों से अल्लाह कह रहा है ईमान ले आए, को वाला मामला हो गया। अब की पे कब आओगे? की पे कब आओगे? तो की को कहा गया है मुझसे डरो, डरते रहो। हर वक्त ये ख्याल रहे कि मैं देख रहा हूं, गुनाह करते हुए ख्याल आ जाए मैं देख रहा हूं, सवाब पे करते हुए ख्याल आ जाए मैं देख रहा हूं। तो जैसे जैसे ख्याल बढ़ता रहेगा तो गुनाह कम होता रहेगा, सवाब बढ़ता रहेगा, गुनाह कम होता रहेगा, सवाब बढ़ता रहेगा। फिर एक वक्त आएगा गुनाह खत्म, सवाब ही सवाब, बल्ले बल्ले, मजे ही मजे, लुत्फ ही लुत्फ, रहमत ही रहमत। मगर शुरुआत कहां से होगी? छोटी छोटी चीज से। गाली देने से पहले सोच लो, छोटी छोटी चीज अल्लाह देख रहा है। माँ बाप से बहस करने से पहले, गुस्सा करने से पहले सोच लो, देख रहा है। तो जब ये सोच बन जाएगी ना, तो बहुत कुछ अपने आप छट जाएगा। फिर तुम ईमान वाले भी हो जाओगे और फिर तुम मुत्तकी भी हो जाओगे। और फिर ईमान और मुत्तकी होना ही काफी नहीं होगा, फिर तीसरा एक मरहला है चेक करने के लिए, वकूनू मअस-सादिकीन, क्या सच्चों के साथ हो कि नहीं हो। अगर सच्चों के साथ हो, इसीलिए हम मुरीद होते हैं। हम तो सच्चे नहीं है, जिसको सच्चा पाया दामन थाम लिया। हम तो सच्चे नहीं है, हमने निस्बत कादरिया देखी, पकड़ लिया, निस्बत चिश्तिया देखी, पकड़ लिया, सिलसिले सोहरवर्दिया देखा, पकड़ लिया। हमने इनको सच्चा पाया तो सच्चों के साथ इसलिए हो गए क्योंकि सच्चों के साथ होने का हुक्म ये किसी मुल्ला का नहीं, अल्लाह का है। तो सच्चों के खिलाफ जाना अल्लाह के खिलाफ, सच्चों के साथ हो जाना अल्लाह के साथ हो जाने के बराबर है। इसी पर मैं अपनी बात यहाँ पे इख्तिताम देता हूँ। बात बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ काम की बात यह है कि ईमान को सुधारो। कैसे? कि जिसको मानते हो उसकी मानो, सुधर गया ईमान। जिसको मानते हो, शेखुल इस्लाम को मानते हो उनकी मानो, अशरफुल औलिया को मानते हो उनकी मानो, ताजुल औलिया को मानते हो उनकी मानो, गाज़ी मिल्लत को मानते हो उनकी मानो, गौसे आजम को मानते हो उनकी मानो। ईमान पक्का हो गया। अगला मरहला, मुझसे डरो। अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो, मुझसे डरो। क्या मतलब? बहुत सारे मतालीब में, बहुत सारे मफाहीम में, बहुत सारे मतलब हैं, पर सबसे आसान कम से कम इतना तो मेरे बंदे सोच ले कि मुझसे तो छुप नहीं सकता।
मुझसे बच नहीं सकता, हर जगह मैं हूं। या कोई एक ऐसी जगह चला जा तू जहां मैं ना हूं। हद तो ये है, लोग कहते हैं कि अल्लाह काफिरों के दिल में नहीं है। काफिर का दिल भी एक जगह है, एक जगह है, वहां अल्लाह नहीं है। नहीं, काफिर के दिल में भी अल्लाह है, बस उसे पता नहीं है। बस उसे पता नहीं है, वो पता नहीं है उसको, लेकिन खुदा तो है वहां, उसको दिखा नहीं है, उसे पता नहीं है। और हमारे दिल में तो खुदा भी है, हमें पता भी है, इसी में मजा भी है। इंशाअल्लाह कभी वक्त आया, कल भी तकरीर है, कल तक शायद मैं बहुत आराम कर लूंगा, कल और धुआंधार मामला रहेगा इंशाअल्लाह। आज सेमीफाइनल समझो, कल फाइनल है इंशाअल्लाह। तब और दुआ कीजिए कि सेहत अच्छी हो जाए, थकान दूर हो जाए। वक्त है खत्म कर दें, चले खत्म किया जाता है इस मैसेज के साथ। जो कुछ मैंने कहा है अल्लाह आपके दिलों में उतारे, उसको दिलों में रासिख फरमाए, उस पे सुनने से आदत अमल की तौफीक अता फरमाए, समझ अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए, और खुद को पहचानने की, खुद से बात करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। खुद से बात करो, वेयर आर यू, कहाँ हो तुम, और व्हाट टू डू, क्या करना है तुम्हें, खुद से बात करो। मैंने तो खाली एड्रेस दे दिया कि ये 3 काम कर लो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, मेरी माए बहनें भी पीछे बैठी हैं, वो भी सुन ले। ईमान को प्योर करो। कैसे? जिसको मानते हो उसकी मानना है। अब उसकी मानने के लिए क्या क्या उसने कहा है, उलमा से पूछ लो अल्लाह क्या चाहता है, उलमा से पूछ लो रसूल क्या चाहते हैं, उलमा बता देंगे। ये हुआ चाहना, ये ईमान अमल हो गया। साथ में अल्लाह से डरो, मेरी माए बहनें भी, खुदा के वास्ते अल्लाह से डरो। सारे फैसले यहाँ ना कर लो, हो सकता है कुछ फैसले ऐसे हों जो आपके खिलाफ यहाँ पर हों, कुछ फैसले ऐसे जो आपके हक में ना हुए हो। सारे फैसले यहाँ मत करो, सारे फैसले यहाँ मत करो। एक अदालत और भी है, एक अदालत और भी है, कोई वहां भी छोड़ दो, कुछ वहां के लिए भी छोड़ दो, वहां भी उस अदालत को डाल दो और वहां पर फैसला होता है, सच्चा फैसला होता है। तुम्हारी हमारी लड़ाई इसी बात पर नहीं खत्म होती कि फैसला ही नहीं हो रहा है, अरे छोड़ दो, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, सब्र कर लो, घूंट पी लो जहर का, और ये यकीन के साथ अल्लाह एक अदालत तेरी भी है, इंसाफ फरमा देना। एक अदालत तेरी भी है, मुझे हक अदा देना, हक दिला देना। एक अदालत तेरी भी है कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। तब तक के लिए बंदी, ये बंदा खामोश रहेगा, खामोश रहेगी, इस यकीन से कि मेरा रब कभी ना इंसाफी नहीं करता, मेरा रब कभी हमारे साथ दगा नहीं करेगा। तो रब की अदालत के लिए भी कुछ छोड़ दो बाबा, सब यहीं पे लड़कर झगड़ के बंद करो लड़ाई झगड़ा। मार दिया किसी ने हक, उसको भी दुआ दे के किनारे कर दो, मिलेंगे मैदान में सर, मिलेंगे मैदान में सर, देखते कौन सच्चा था कौन झूठा। वहां तो कोई नहीं बच पाएगा ना, वहां तो ये भी नहीं चलता अंडर टेबल साहेब कोई ले लो ना दे दो ना, नहीं होगा वाह, खुल्ला मामला। तो डरना अल्लाह से शुरू करो, लोगों से नहीं। याद रखो, जिस दिन तुम अल्लाह से डरने लगोगे ना, लोग तुमसे डरने लगेंगे। हम लोगों से इसलिए डरते हैं कि हम अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। जो लोग अल्लाह से डरने लगते हैं तो अगर वो शेर पर भी सवारी करे, शेर उनकी सवारी बन जाता है। अल्लाह से डरने वालों का ये मकाम है यार, अल्लाह डरना शुरू करो, इतना ही से शुरू करो। आज 25 ग्राम, कल 150 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, कुछ तो बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा। आज ही ना गौसे आजम बन जाओ, नहीं बन सकते, जिंदगी में नहीं बन सकते। आज ही ना वली बन जाओ, नहीं बन सकते एक ही दिन में। शुरुआत करो, शुरुआत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल भी फरमाएगा और सच्चों का सदका भी अता फरमाएगा और सच्चों के साथ रखेगा भी, और कल क़यामत में सच्चों के साथ उठाएगा भी। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ लें। या नबी सलाम अलैका या रसूल